नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ्स मैजिक में। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज का हमारा टॉपिक है HCF। HCF मीनिंग होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन जो सबसे बड़ा हो, कॉमन मीन्स जो सब में सेम हो, और फैक्टर मीन्स जो उनके टुकड़े करके उनके फैक्टर्स आप लोगों ने फाइंड किए हों। ठीक है, तो HCF निकालने के हमारे दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड है आपका लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो दोनों मेथड के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। तो देखते हैं दोस्तों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपका किस तरह से वर्क करता है और इसमें होता क्या है। तो जैसा कि इसमें कह रहा है कि पहले आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं। HCF निकालने के दो मेथड है, दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। HCF निकालने के दो मेथड हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो पहले बात कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्राइम फैक्टर मेथड। आप इसे प्राइम फैक्टर मेथड भी कह सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कह सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के रीनेम हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर मिलता है 12 और 16। नंबर गिवन है आपको 12 एंड 16। इन दोनों ही नंबर्स के आपको क्या फाइंड करने हैं? HCF। तो HCF निकालने के लिए आपने जो यहाँ पर मेथड चूज़ किया है वो आपका मेथड नेम है प्राइम फैक्टर मेथड। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ये जो दोनों नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स के पहले आप क्या फाइंड करेंगे? प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। तो प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए इस तरह से इनको बॉक्स में कलेक्ट करते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। 12 आपका 2 से कटता है 6 टाइम, 2 से 6 कटेगा 3 टाइम और 3 से 3 कटेगा 1 टाइम। ये फैक्टराइजेशन आपसे आता है। पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया भी था कि प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं। अब आते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर है आपका 16। 16 को हम स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 से 8 टाइम, 2 से आपका आएगा 4 टाइम, 2 से 2 टाइम और 2 से आपका आएगा यहाँ पर 1 टाइम। 16 और 12 के मैंने यहाँ पर प्राइम फैक्टर कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का HCF फाइंड करना है। साथ ही साथ कहना चाहूँगा दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, आज वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। लास्ट तक देखने की रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मैथ्स की वीडियो है। अगर आपका एक भी पार्ट मिस हो जाता है तो पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं कोई डाउट रह ही जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आप वीडियो को लास्ट तक देखें और जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है, कोई पार्ट समझ में नहीं आती, कोई स्टेप समझ में नहीं आता है, तो आप उसके लिए कमेंट करके बताएं कि सर हमें ये पार्ट समझ में नहीं आया या इस स्टेप में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें और सही से समझने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं? मैंने आपको LCM के लिए समझाया था। जो चीज़ आप लोग फाइंड करते हैं उसका नेम लिखा करें। आप यहाँ पर फिलहाल फाइंड क्या कर रहे हैं? HCF। तो हम यहाँ पर लिखते हैं HCF। HCF के लिए क्या करना है? ये दो नंबर लिए थे आपने 12 एंड 16, तो पहले इनको लिखते हैं। तो 12 इज इक्वल टू, साइड में नंबर आपके जो गिवन है वो लिखेंगे 2 × 3, और उसके बाद जो सेकंड वाला नंबर है उसके जो फैक्टर आपने किए हैं, अब इस बार आप वे लिखेंगे। तो फैक्टर दोनों तरह के लिखे गए। अब बात आती है इसमें से लेना कौन सा है, सेलेक्ट कौन सा करें जो हमारा HCF का आंसर आ जाए। तो ध्यान से देखेंगे, HCF में हाईएस्ट कॉमन कह रहा है। हाईएस्ट मतलब जो सबसे ज़्यादा कॉमन आए, केवल वो ही नंबर। उसके अलावा आप इसमें कोई भी अदर नंबर सेलेक्ट नहीं करेंगे। केवल उन नंबर को सेलेक्ट करना है जो नंबर यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार कॉमन आ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा बार कॉमन कौन आया है? एक तो ये 2 देखो आप, दोनों कैटेगरी में आया हुआ है, और एक ये वाला 2 है आपका, दोनों कैटेगरी में आया। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर 3 दे रखा है, बट यहाँ 3 नहीं है, आप छोड़ देंगे। यहाँ 2 2 है तो यहाँ पर 2 2 नहीं है। मैंने आपसे कहा है आप अपने HCF आंसर के लिए केवल वो नंबर और फैक्टर चूज़ करेंगे जो आपके दोनों या फिर तीनों नंबर में इक्वली आया हुआ हो। अगर नहीं आ रहा है तो आप छोड़ दो। तो बस हमारे बेसिकली यहाँ पर 2 ही नंबर मैच होते हैं, तो इन दोनों नंबर को ही ले लेते हैं। इस ग्रुप में से एक 2 ले लिया और इस ग्रुप में से एक 2 ले लिया, तो 2 2 जा क्या होता है आपका आंसर
तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा बच्चों वो 4 आएगा। बोलो समझ गए? अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर नहीं समझे तो अपना डाउट्स पार्ट जो है वो मुझे कमेंट करें। मैं आपका जितना भी जो डाउट्स रह गया है वो आपको क्लियर कराऊंगा। अब देखते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें 3 डिजिट होती हैं। देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है आपका 20, 25 एंड 40। इसका भी आपको HCF ही फाइंड करना है बाय दिस मेथड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड प्राइम फैक्टर मेथड। तो प्राइम फैक्टर मेथड फाइंड करने के लिए ये जो नंबर आपको दे रखे हैं, सबसे पहले तो आप इन नंबर्स के फैक्टर करेंगे, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी आपके क्वेश्चन का जो वर्ड है फैक्टर, पहले उसको ही डिनोट करती है। उसके बाद आपकी जो प्रोसेस है HCF फाइंड करने की, फिर वो स्टार्ट होती है। ठीक है बच्चों, तो इनके जो फैक्टर हैं वो मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूँ। आप लोग से फैक्टर करने आते हैं इसलिए, लेकिन मैं फिर भी समझाते हुए करता हूँ आपको। 20 को हम सबसे पहले 2 से कट करेंगे, तो 2 से कट करने के बाद यहाँ पर 10 आता है। उसके बाद हम यहाँ पर 2 लेंगे, 2 से 10 को कट करेंगे 5 आएगा, और उसके बाद 5 से 5 को 1 बार आएगा। जहाँ तक मैं मानता हूँ फैक्टर ये वाला जो पोर्शन होता है ये आप सभी बच्चों से आता है, क्योंकि ये छोटी क्लास में आपको सिखाया जा चुका होता है। तो अब आते हैं सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर है आपका 25। तो 25 ऑब्वियसली 5 से ही कटता है 5 टाइम, और 5 एक प्राइम एंड ऑड नंबर है, तो ये केवल अपने आप से ही कटेगा। समझ गए बच्चों मैं कैसे फैक्टर कर रहा हूँ, किस तरह से क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहा हूँ। अब आते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है आपका 40। तो 40 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 40 को कट किया 20, 2 से 20 को कट किया 10, 2 से 10 को कट किया यहाँ पर 5, और 5 से 5 को ही कट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 जो है एक ऑड एंड प्राइम नंबर है। तो ऑड एंड प्राइम नंबर का केवल एक ही सॉल्यूशन है कि हमें उसको उसी नंबर से डिवाइड करना होता है, क्योंकि ऑड एंड प्राइम नंबर केवल अपने आप से कटते हैं। ठीक है, अब आइए इसके फैक्टर पहले लिख लेते हैं। फैक्टर आए क्या है? आपका फर्स्ट नंबर 20 है, सेकंड नंबर आपका 25 है, और थर्ड नंबर बच्चों आपका 40 है। तो क्या करते हैं, पहले इनके फैक्टर लिख लेते हैं। 20 के जो आपके फैक्टर आए हैं 2 × 2 × 5। ठीक है, 25 के जो फैक्टर हैं आपके 5 × 5 है, और 40 के जो फैक्टर हैं आपके 2 × 2 × 2 × 5। मेथड क्या है आपका? HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन मेथड। तो क्या करना है, हाईएस्ट मतलब जो तीनों में सेम हो, कॉमन हो, बस। उसके अलावा चाहे जो भी नंबर हैं, जितने भी नंबर हैं, नंबर ऑफ काउंटिंग चाहे कितनी भी ज़्यादा है, आपको उसमें से कुछ नहीं लेना, क्योंकि आप मेथड कर रहे हैं HCF का। तो HCF में केवल कॉमन से बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर तो हैं और यहाँ पर भी हैं, बट 2 यहाँ नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप परेशान ना होएं, हमें 2 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे इस मेथड के अकॉर्डिंग तीनों या फिर दोनों या फिर जितने भी क्वेश्चन वाली ये डिजिट्स होती हैं, अगर उन दोनों में सब में नंबर सेम आता है तो ही कॉमन लेना है। अगर नंबर सेम नहीं आता है तो आप कॉमन नहीं लेंगे। अब देखते हैं, यहाँ पर इस लाइन में 5 है, इस लाइन में 5 है, और इस लाइन में 5 है। इन तीनों 5 के कॉमन आने के बाद एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों लाइन में से कुछ आ सके। देखो मैं आपको प्रूव कराता हूँ। यहाँ पर 2 2 हैं, बट यहाँ पर एक भी नहीं है, तो 2 का तो मैटर क्लोज। यहाँ पर ये 5 बचा हुआ है ना, 5 दूसरा यहाँ है ना यहाँ है, दोनों जगह एक एक 5 था, तो तीनों जगह से हमने यहाँ पर एक एक 5 तीनों फैक्टर से कॉमन ले लिया। तो अब हम यहाँ पर क्या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? HCF। तो HCF में क्या आंसर आएगा? 5 5 5, तीनों में से एक लेना है, तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है बच्चों, तो 20, 25 एंड 40 तीनों का जो HCF आंसर आएगा बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो आपका आंसर होगा 5। समझ गए? HCF की आज एक मेथड आपका कंप्लीट हो गया, प्राइम फैक्टर मेथड। अब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी लॉन्ग डिवीजन मेथड की। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आपका इजी ही है, कोई बड़ा मेथड नहीं है, बट ध्यान रखें अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो भी किसी भी पार्ट्स में अगर आपको डाउट है तो आप बताएं, सर हमें इस पार्ट समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और खूब सारा प्यार दें। धन्यवाद आज के सेशन में जुड़ने के लिए।